हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेशन नंबर 2 है हाइट एंड डिस्टेंस का। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले लेक्चर के अंदर बताया था, इस चैप्टर के अंदर जो हमें मैक्सिमम काम करना है वो है सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। मैक्सिमम टाइम हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? tan थीटा। ओके, तो ये जेई मेंस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अ टावर स्टैंड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्क। ओके, सर्कुलर पार्क है, वहाँ पे एक टावर है और सेंटर पे है ना। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। सबसे पहले ये जो भी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो है हमारा जो है सर्कुलर गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर पार्क, एक टावर है इसके सेंटर पे, क्लियर। तो हम लोग इसका जो है सेंटर इधर कहीं मान लेते हैं कि यहाँ इसका सेंटर है। अब यहाँ पे हमें बनाना है एक टावर, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग एक टावर बना देते हैं। सेंटर से एक टावर है, कुछ इस तरह का मान लेते हैं, ये टावर है ना। तो ये डायग्राम जो है तुम्हें थोड़ा 3D में एज्यूम करना है कि ये जो रेड कलर का जो गार्डन है ये कहाँ है? हॉरिजेंटल। और ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है? वर्टिकल। अब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये इसका नाम दे देते हैं O और इसको नाम दे देते हैं हम लोग P, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या बोलता है ये? A and B are 2 points on the boundary of the park। ओके, तो बाउंड्री पे कहीं A और B पॉइंट है ना। तो हम A और B हमारे अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबल हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, बट हमें बाउंड्री पे लेना है ना। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे कहीं इधर ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग A, और इसी तरीके से एक पॉइंट ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे B, क्लियर। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है A एंड B। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है ये? और ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? ए। तो हम ए से बी को मिला देते हैं, और वो लेंथ कितनी गिवन है? ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है गिवन? ए। ओके, सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर। ओके, तो ये ए बी को अब हमें जो है किससे मिलाना है? टावर का जो जो पॉइंट है ग्राउंड पे उससे मिलाना है। तो अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो इस तरह का कुछ बनेगा ये है ना। तो यहाँ से लेकर ये वाला है ना, और ये एंगल कितना गिवन है यहाँ पे? 60 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे क्या बोलता है ये? एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए एंड बी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है हमें ए और बी से। तो हम बी से क्या कर लेते हैं, इसको पी को मिला देते हैं। तो अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल उसने किया हुआ है 30 डिग्री, है ना। एक और बात वापस से तुम्हें समझना है कि जैसा डायग्राम दिख रहा है 2D में वैसा है नहीं। ये ओपी जो है टावर वो कहाँ है? स्क्रीन के ऊपर की तरफ ऐसा निकला हुआ है वर्टिकल, ऐसा मानना है हम लोगों को, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर। ट्राइंगल ओ ए बी तुम्हें देखना है। तो देखो यहाँ पे है ना, ओ ए और ओ बी जो है वो तो क्या है? रेडियस है। रेडियस होने की वजह से वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो ओ ए और ओ बी इक्वल है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये ओ ए और ओ बी, ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल इक्वल हैं, और ये इसके बीच वाला एंगल 60 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये ए ओ ए बी जो है वो ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल, है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ओ ए बी। तो इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ओ से ए की लेंथ और ओ से बी की लेंथ और ए से बी की जो लेंथ है वो सब की सब क्या हो जाएगी? ए, क्योंकि ए बी हम लोगों को गिवन है, क्लियर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो वापस से, ओ ए बी जो है उसके अंदर हम लोगों को ये 60 डिग्री दिया हुआ था। तो एंगल ए और एंगल बी मिलके कितना हुआ? 120। अब क्योंकि ए और बी एंगल सेम होना चाहिए, 120 का हाफ कितना हुआ? 60। तो सभी एंगल 60 होने की वजह से ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम लोग देख लेते हैं ट्राइंगल पी ओ ए के अंदर। किसके अंदर? ट्राइंगल पी ओ ए, या फिर हम लोग पी ओ बी भी देख सकते हैं, है ना। तो पी ओ बी हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो tan 30 है, क्लियर। अब यहाँ ये वाला जो ट्राइंगल है ना ऐसे ऊपर की तरफ बाहर निकला हुआ है ये। तो अगर मैं हाइट मान लेता हूँ टावर की, कितनी मान लेता हूँ मैं? h मान लेता हूँ। टावर की h की हाइट कितनी है? h। तो हम लोग tan 30 को क्या लिख सकते हैं? h अपॉन बेस। बेस कितना हो जाएगा? a। तो यहाँ से हम लोगों को h की वैल्यू मिल जाएगी। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हो गया हमारा a अपॉन √3। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर।
तो देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है इसके अंदर तुम लोगों को डायग्राम सही बनाना है और थोड़ी इमेजिनेशन सही रखनी है। बाकी फॉर्मूला के अंदर कुछ भी नया नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वही है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेई मेंस 2018 है ना, तो लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं हम लोग ये क्या बोल रहे हैं। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगुलर पार्क विद पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग इस तरह का कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हम लोग ऐसा बना लेते हैं ना। यहाँ पे अब हम लोग नाम दे देते हैं इसका। तो क्या क्या नाम है, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्लियर, तो अगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। और गिवन भी है, कितनी कितनी गिवन है, 200। अ टीवी टावर स्टैंड एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, तो क्यू आर का मिड पॉइंट हम बोल देते हैं कि यहाँ पे कहीं है ना। तो अगर क्यू आर का मिड पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या बनाना है, एक टावर बनाना है। अब देखो टावर जो है वैसे तो क्या होना चाहिए, हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं उसके स्क्रीन के बिल्कुल बाहर होना चाहिए, तुम्हारी आंखों की तरफ, है ना। बट इसको अब यहाँ पे हम लोगों को इमेजिन करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इधर की तरफ एक डायग्राम बना लेते हैं। ये टावर मान लेते हैं हम लोग, है ना। ये वर्टिकल है, क्या ये क्या है, वर्टिकल। अब इसका नाम भी हम लोग दे देते हैं कि इसका जो बेस है, बेस को हम नाम ले देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, ए बी इसको नाम दे देते हैं हम लोग, है ना। तो क्लियर, ये हमारा क्या हो गया भाई, टावर। देखो अगर टावर स्ट्रेट नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको स्ट्रेट बना देते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टावर है, क्लियर। और ये इसका पॉइंट है टावर, ओके। और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने की वजह से Q से B की डिस्टेंस और B से R की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। अब ये इक्वल डिस्टेंस कहीं ना कहीं हम लोगों के फॉर्मूले में काम आएगी, तो इसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, क्लियर। तो हम इसको मान लेते हैं x, ये भी डिस्टेंस x और ये भी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं x, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्लियर। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि एक दो और क्या क्या गिवन है इसके अंदर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट पी क्यू एंड आर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, P से A को मिलाएंगे, Q से A को मिलाएंगे और R से A को मिलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जो है स्मॉल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोगों को ये पता रहे। और ये जो ए बी और बी ए जो है उसको तुम्हें ध्यान रखना है कि वो क्या है, वर्टिकल, स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन से बाहर निकली हुई, है ना। तो लेट सपोज हम लोग P से A को मिला देते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को किसको मिलाना है, Q से टॉप, टावर के टॉप को। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q से A हम लोगों ने मिला दिया, है ना। तो ये पॉइंट है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, R से भी इसको मिला देते हैं ना। अब जो भी एंगल गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा एंगल गिवन है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, है ना। अब देखो एंगल लिखा हुआ है PQR रेस्पेक्टिवली 45, 30 एंड 30। तो P के रेस्पेक्ट में ये 45 एंगल है ना। तो अगर ये P के रेस्पेक्ट में 45 एंगल है तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से Q पे एंगल कितना लिखा हुआ है, 30 डिग्री। तो Q पे एंगल 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, क्लियर। अब हम लोग आगे लिख लेते हैं, और आगे 30 डिग्री R से भी है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्लियर। अगर हम ट्राइंगल के अंदर देखें, इन ट्राइंगल ए बी पी के अंदर, तो देखो कहाँ है ए बी, इसी तरीके से पी, तो है ना। हम लोगों को जो है ए बी तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि टावर है, ए बी से हम लोग पी को मिला देते हैं। तो अगर हम लोग देखो ये वाला जो है ए बी, तुम लोगों को एज्यूम करना है कि ये स्क्रीन के ऊपर निकला हुआ है। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करेंगे तो टावर की जो ए बी है, ए बी की लेंथ हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो ए बी की लेंथ हम लोग कितनी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, क्लियर। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी पी के अंदर देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे जो है क्लियर दिखेगा कि tan कितना दिया हुआ है, tan 45। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, हमने डिस्टेंस कितनी मानी, 8। और जो बेस है ए बी पी के अंदर, ए पी बी के अंदर, है ना। तो तुम ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, इस तरीके से लाइन बना के। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एच अपॉन पी बी। पी से बी की डिस्टेंस क्या है, ज़मीन पर है, और ये जो है हाइट है, ये किसकी हाइट है, टावर जो लगा हुआ है टीवी टावर उसकी। तो यहाँ से हम लोगों को एक रिलेशन मिल जाएगा,
कि जो पी बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, एच के। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। ओके, अब हम लोग ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी क्यू के अंदर, ए बी क्यू के अंदर। अब देखो ए बी क्यू भी तुम्हें वैसे एज्यूम करना है जैसे तुम लोगों ने ए बी पी एज्यूम किया था, है ना। तो ए बी क्यू मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ए बी क्यू, है ना। क्योंकि ए बी जो है स्क्रीन से बाहर निकला हुआ है, तो हमारा ये जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हम tan 30 लिखना चाहते हैं यहाँ पे। क्या लिखना चाहते हैं हम लोग, tan 30। तो tan 30 अगर मैं लिखूंगा तो किस तरीके से होगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से एच अपॉन कितना हो जाएगा, एच अपॉन ये होगा जो हमने माना हुआ है, कितना मान रखा है हम लोगों ने डिस्टेंस, एक्स माना हुआ है, बी से टावर की जो डिस्टेंस है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों के पास एक रिलेशन आ जाएगा, tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, कितनी हो गई, h√3। क्लियर। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्राइंगल के अंदर देख रहे हैं, इन ट्राइंगल पी बी क्यू के अंदर, है ना। तो ट्राइंगल पी बी क्यू देख लेते हैं यहाँ पे, पी बी क्यू। तो अगर तुम इस ट्राइंगल को देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है तो इसको हम अलग से बना लेते हैं, ताकि जो है इसका जो इमेजिनेशन है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये ट्राइंगल इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल, ये ऐसा। तो यहाँ पे टावर को अगर हम लोग एज्यूम करें तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, बी, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं Q, और हम इसको एज्यूम कर लेते हैं P। तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो B है ये क्या है, ग्राउंड वाला पॉइंट है। इस तरीके से यहाँ पे एंगल जो है जो B पे बन रहा है, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, पी बी का होल स्क्वायर, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम, प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो पी क्यू की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 200, और ये पी बी और बी क्यू अभी अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है। एक तो है एक्स, है ना, बी क्यू तो कितना है, एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू दोबारा रखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी बी का स्क्वायर, मतलब ये कितना, एच का स्क्वायर प्लस h√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 200 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4h स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 200 इंटू 200। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10,000। तो 4 से 4 कट जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 100। क्लियर। तो एच इज इक्वल टू 100, मतलब हमारे पास टीवी टावर की लेंथ आ गई है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर अवेलेबल है। क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये कब आया हुआ है भाई, जेई 2000 मैन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। 2016 में ये क्वेश्चन जो है आया था। क्या बोलता है देखें, अ मैन इज़ वॉकिंग टुवर्ड अ वर्टिकल पिलर इन अ स्ट्रेट पाथ। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक पिलर बनाना है, और पिलर की तरफ जो है एक पर्सन है वो वॉक कर रहा है। ठीक है। तो देखो इस तरीके से कुछ बनाते हैं हम लोग। ये तो हो गया हमारा ग्राउंड। क्लियर। थोड़ा सा अब देखो ग्राउंड, अब हम लोगों को क्या बनाना है, एक बनाना है टावर बनाना है। ठीक है। तो हम लोग टावर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है और यहाँ से इस तरीके का कुछ टावर बन रहा है, ये ऐसा। ठीक है। ये पॉइंट है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है इसका क्या है, बेस वाला पॉइंट है। क्लियर। अब क्या बोलता है ये, यहाँ पे एक पर्सन है जो आगे की तरफ जा रहा है ना, तो हम लोग ऐसे बना देते हैं पर्सन को, ये यहाँ पे पर्सन है और ये यहाँ से ऐसे चल रहा है। क्लियर। अ वर्टिकल इन ए स्ट्रेट पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ध्यान रखना है हम लोगों को, यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है। फिर उसके बाद अ सर्टेन पॉइंट ए, ओके, तो हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ऑन अ पाथ ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री। ओके, तो ए से जब वो ऊपर देख रहा है टॉप मोस्ट पे, तो उसका एंगल कितना दिख रहा है, 30 डिग्री, है ना। तो ये डायग्राम तो हमने पहले भी बनाया हुआ है, तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ओके, आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स फ्रॉम ए इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मीन्स उसकी डायरेक्शन किधर है, पिलर की तरफ है, एट पॉइंट बी ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री। ओके, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर वो कहीं आ गया है ना,
तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लाइन बना देते हैं ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे वो आ गया है और ये एंगल उसको गिवन है कितना, 60 डिग्री। ओके, देन द टाइम टेकन इन मिनट बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच द पिलर। ओके, तो ये पॉइंट क्या है, बी। अब हम लोग इसको मान लेते हैं कुछ पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है पिलर का। पिलर की जो है हाइट भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो पिलर की हाइट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितनी है, एच, है ना। और ए से बी जो उसने पाथ किया है फॉलो, उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स। इसी तरीके से बी से पी की डिस्टेंस, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन से पिलर कितना दूर है हम लोग वो मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पे बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है ना, हम लोग लिख सकते हैं। तो जब वो है ए पॉइंट पर, तो हम कौन से ट्राइंगल के अंदर देख सकते हैं, ए क्यू पी के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, tan 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस से, तो हाइट कितनी है एच, और डिवाइड में जो है वो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। क्लियर। तो ये तो होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जब वो पॉइंट बी पे आ गया तो हम लोग कौन से ट्राइंगल के अंदर लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी क्यू पी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री एंगल उसने दिया हुआ है, तो tan 60 हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगेन एच अपॉन वाई। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर h है जो दिया हुआ नहीं है, हमने खुद माना है, तो उसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकेंड उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 हम लोग करके देख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, tan 60 मतलब कितना होता है, √3 अपॉन tan 30, इसका मतलब होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन वाई, है ना। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उल्टा करके लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई अपॉन ये कितना हो जाएगा h। क्लियर। तो ये जो √3 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3। तो इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। तो ये कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया तुम्हारा 2y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी आई x के टर्म में, x/2। तो देखो एक बात हमें यहाँ पे समझ में आती है कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, a से b की जो डिस्टेंस है वो x है, और b से p की डिस्टेंस y है। तो x जो है y का डबल है ना। तो y इज इक्वल टू कितना है हमारा x/2। तो अगर a से b जो यूनिफॉर्म स्पीड से वो आ रहा है और उसको ट्रेवल करने में वो 10 मिनट्स लगा रहा है। क्लियर। कितना लगा रहा है, 10 मिनट्स। यहाँ से a से b में वो आ रहा है तो 10 मिनट्स उसको लग रहे हैं, है ना। अब क्या है, डिस्टेंस हाफ है और स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ये वाली डिस्टेंस को उसको करने में कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जो है 5 मिनट्स है, तो पहले से लिखा हुआ है उसमें, देन फाइंड द टाइम टेकन इन मिनट्स। तो हम लोगों ने इसलिए आंसर हमारा क्या कर दिया, बी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के। अगर हम लोगों को 10th क्लास का इतना सा भी पता है कि tan थीटा कैसे लिखते हैं, देन वी कैन सॉल्व द हाइट एंड डिस्टेंस फार्मूला। तो ये जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन 2 सेशन के अंदर, तो ये बिल्कुल बेसिक था, और मैंने बस तुम्हें इतना बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर प्रैक्टिस करोगे और ये टॉपिक पे तुम्हारा कमांड है तो 4 मार्क्स जो है तुम्हारे कंफर्म है जेई के अंदर, क्योंकि बहुत ही ईजी है, तुम लोगों ने देखा ही है। क्लियर। चलो, थैंक यू।